हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, जो कि आने वाले एग्ज़ाम स्पेशली एमपी पटवारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं हम पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है, क्योंकि सरकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी सभी योजनाओं को डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है। इसलिए पंचायतों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे ग्रामीण और या पिछड़े इलाकों में विकास के कार्यों को गति दें। अब जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से की थी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य ने 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसके बाद अन्य दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सके। पंचायती राज व्यवस्था में कुछ कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 को पारित किया गया था और इसे लागू 1993 में किया गया था। इस संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भाग 9 अनुच्छेद 243 एवं अनुसूची 11 में किया गया है। 73वां संवैधानिक संशोधन की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है कि इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 हिस्सा प्रदान किया गया है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। अब जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था का संगठन। जैसे शहरों में नगर पालिकाओं और उपनगर पालिकाओं द्वारा शासन चलता है, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का शासन चलता है। पंचायती राज संस्थाएं 3 हैं। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अब जानते हैं इनके बारे में। ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का निर्माण ग्रामीण स्तर पर होता है। इसका लक्ष्य गांवों में विकास करना होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सरपंच होता है, जिसे गांव का मुखिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है पंचायत समिति। पंचायत समिति ग्राम पंचायत से बड़ी होती है। तहसील और ब्लॉक स्तर पर इसका कार्यक्षेत्र होता है। हर 5 साल के बाद चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं इस समिति में। इसके सदस्यों में लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, नगरपालिका, समस्त प्रधान, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य होते हैं। इस समिति का सचिव पंचायत समिति का विकास अधिकारी होता है। नेक्स्ट है जिला परिषद। जिला परिषद जो है वो उपरोक्त दोनों से बड़ी होती है। इसका काम ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के कार्यों को मॉनिटर करना होता है। इस परिषद में जिला अधिकारी डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेन होता है, अर्थात जिले के प्रत्येक क्षेत्र से इन समितियों में अहम भूमिका निभा रहे सदस्य इस परिषद के सदस्य होते हैं। अब जानते हैं कि पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां भी बनी थी, जो इस प्रकार हैं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1975 में बनी थी। इसमें स्थानीय स्वशासन पे जोर दिया गया था। फिर आई थी अशोक मेहता समिति 1977 में। इन्होंने त्रिस्तरीय समिति की जगह द्विस्तरीय समिति का सुझाव दिया था, लेकिन इस समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। नेक्स्ट है GVK राव समिति 1985।
इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया में जिला परिषद की सशक्त भूमिका होना चाहिए, क्योंकि नियोजन एवं विकास कार्य के लिए जिला उपयुक्त स्तर है। LM सिंघवी समिति 1986। इस समिति में पंचायती राज संस्थाओं को मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यक्रमों और विकास संबंधी परियोजनाओं को एग्जीक्यूशन के लिए सुविधाजनक मानना मौलिक रूप से गलत माना है। नेक्स्ट है थुंगोन समिति। थुंगोन समिति पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी, लेकिन इस समिति के सुझाव को 1989 में संविधान विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन राज्यसभा ने बहुमत न होने की वजह से यह विधेयक पारित नहीं किया। नेक्स्ट है गाडगिल समिति। इसका गठन 1990 में भारत के राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता को निर्धारित करने के लिए किया गया था। कई समितियों के बाद राजीव गांधी सरकार ने 64वां संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया था, लेकिन इसे राज्यसभा में इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उसने संघीय व्यवस्था में केंद्रीयकरण को मजबूत करने की मांग की थी। लेकिन नरसिम्हा राव सरकार ने सभी विवादास्पद पहलुओं को हटाने के लिए विधेयक को संशोधित किया और विधेयक पेश किया। इसलिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम दोनों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पारित किया गया था। अब जानते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, अधिनियम 1992 में इसको पारित किया गया था और लागू हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 को। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठा सकती हैं जिससे ग्राम पंचायतों का औपचारीकरण हो सके और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने में मदद मिल सके। अब जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संवैधानिक संशोधन की कुछ प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि हमने आगे पढ़ा है कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर में विभाजित किया है। 73वें संविधान संशोधन में जिला स्तर पर जिला परिषद का, खंड स्तर पर पंचायती समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है और इसका कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया है। इसके काम हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों को सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक रूप से विकास करना, जैसे केंद्र या और राज्य सरकारों द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना और न्याय पंचायत के तहत ग्रामीण इलाकों में सामाजिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना और ग्रामीण स्तर पर जो ग्रामीण लोग हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करना। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संगठीय ढांचे के तहत नई ग्रामीण सभाओं को स्थापित करना और पंचायती स्तर पर होने वाले चुनावों को निष्पक्ष और समय से करवाना। अब जानते हैं पंचायती राज से जुड़े कुछ प्रश्न। इसमें हमने उन प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो आगे हमने डिस्क्राइब किया है। पहला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था का 73वां संशोधन कब लागू हुआ? इसका आंसर है 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1993 में लागू हुआ और पारित हुआ था 1992 में। पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी।
पंचायती राज व्यवस्था कौन सा अधिनियम है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और लागू हुआ 1993 में। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य से हुई? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस जिले से हुई? तो ये हुई थी राजस्थान के नागौर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था संविधान की कौन सी अनुसूची में वर्णित है? ये वर्णित है अनुसूची 11 में और भाग 9 अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने साल का होना चाहिए? तो पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।